माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और आज एक हमारे सामने एक ऐसी महिला है जो कि 2 महीने से गर्भवती। आखिर इतनी पीड़ा सह करके आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हम 7 साल नहीं 10 साल से मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट में काम करते आए हैं हमेशा से। इस बार भी हम बहुत उस उम्मीद लगा करके 7 साल से, जब 2018 में शराबबंदी हुआ था, जब मानव श्रृंखला लगा था, उस मानव श्रृंखला में भी हम साथ थे उनके। और हम लोगों ने मानव श्रृंखला लगाने में भी बहुत ज़्यादा वॉलंटियर के तौर पे काम किया था। उसके बाद जो सतत जीविकोपार्जन योजना आई, लगातार चलने वाली योजना, जहाँ मुख्यमंत्री जी जाते थे तो कहते थे आप लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है, सतत जीविकोपार्जन योजना का मतलब होता है लगातार चलने वाली योजना। तो लगातार चलने वाली योजना में आप लोग आए हैं तो आप लोग खुशहाल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 7 साल 8 साल हम लोग से काम करवाने के बाद हम लोग को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और हम लोग की जो काम थी उसके लिए जीविका के सीईओ सर द्वारा, जीविका के द्वारा अलग अलग वैकेंसी निकाले जा रहा है। सतत जीविकोपार्जन स्पेशलिस्ट मतलब एसजे बाई स्पेशलिस्ट, जबकि उसका स्पेशलिस्ट जो था वो हम थे, हम कर रहे थे कहीं ना कहीं वो काम। तो वो अलग अलग वैकेंसी निकालने के बजाय हमको उसमें समायोजन करने का काम है कि हम लोग जो 250 हैं वो 250 के लोगों को उसमें समायोजन कर दिया जाए, ताकि हम लोग सारे जो काम पहले से हम लोग करते आ रहे थे उसको करें। और हम लोगों ने दीदी को अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग वो दीदी को जिसको हम लोगों ने काम करके आगे लाए। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है तो वो तो मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ बोलने के लिए रह गया। आज नालंदा से उठ के एगो बेटी, नालंदा की सरजमी से उठ करके बेटी एगो पाटलिपुत्र के धरती पर आके सोई हुई है, दिन रात रह रही है, लेकिन आज तक सशक्तिकरण नहीं। वो भी अंगूठा मार के नहीं यहाँ तक आई हूँ, कॉलेज गई हूँ, बहुत सारा ताना सुन के गए हैं समाज से। गांव में जब पढ़ने जाते थे तो कहता था, सब गांव का लोग कहती थी कि मिनिस्टर बन जाएगी, ये बन जाएगी, वो बन जाएगी। उतना सहने के बाद किसी तरह से बाप माँ पढ़ाया और हम लोग पढ़े। उसके बाद फिर MSW करके इस नौकरी को हासिल किया। उसके बाद ये नौकरी छीन लिया गया हम लोग से। आज हमारा एक बच्चा भी डेथ कर गया इन्हीं का सेवा देने में। 6000 रुपया जब देते थे और कहते थे खुले में शौच करने के लिए मना करो, उसमें भी हम लोगों ने काम किया, जीविका में काम किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सतत जीविकोपार्जन योजना उनका 7 साल से देख रहे थे, जो कि हम ही लोग पे डिपेंड था। जो उसका 4 पिलर होता है उसमें से 3 पिलर हम लोग थे। अब हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे भैया, क्योंकि मुख्यमंत्री के घर में काम करके, मुख्यमंत्री के यहाँ काम करके उसका क्रेडिट मुख्यमंत्री को जाए और फिर मेरी बेटी को रोड पे बैठा दिया जाए भीख मांगने के लिए। कोई बेटी नहीं पढ़ाएगी, कोई माँ अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगी। अब आप उस जिले से आते हैं जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, तो कभी मिले नहीं? नहीं, कभी नहीं मिले हैं। हाँ, जब उनका समाज सुधार यात्रा चलता था तो सारा तैयारी करवाते थे। उसके बाद जब बेनिफिशियरी बोल देती थी कि हमारी रश्मिता दीदी हमको शराब छोड़ने के लिए मजबूर किए और छोड़वा करके आज हमको इतना कर दिया, मुख्यमंत्री भैया को धन्यवाद देते हैं और रश्मिता दीदी को धन्यवाद देते हैं, तो ताली मारते थे कि हाँ नालंदा की बेटी है। लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है कि वही बेटी बैठी हुई है तो हम जाके उससे मिले, उसको देखे, उसका सुने, ये नहीं उनको चल रहा है। मेरा 5 सूत्री मांग है। ये मांग जब तक हमको ये नहीं पूरा होगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। पहला मांग है मेरा, तत्काल नौकरी में हमको वापसी की जाए, क्योंकि हम आज 7-8 साल से 10 साल से काम करते आ रहे हैं और ये अब हमारा उम्र भी नहीं है ना। अब मेरा उम्र भी नहीं है जो हम कहीं पे एप्लीकेशन दे सकें। 42-43 वर्ष उम्र हो गया है, अब मेरे पास उम्र नहीं बचा है, हम नहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बिहार सरकार से मेरा निवेदन है, विनती है कि हमको तत्काल नौकरी में वापस किया जाए। मेरे परिवार का परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है ना। और मुझे मतलब सेवा कम से कम 60 साल किया जाए, है ना। HR पॉलिसी जो बिहार सरकार का है वो लागू में किया जाए, और जब से हम लोगों को हटाया गया है तब से जोड़ करके मुझे पेमेंट दिया जाए। मेरा सरकार से यही मांग है। कब से आप लोग बर्खास्त हैं? जी, कब से आप लोग बर्खास्त हैं अपने कार्यों से? मार्च से हैं। मार्च से जी। 31 मार्च के बाद हम। तो उसके बाद आपने मुख्य सचिव से या कहीं भी पत्र के द्वारा अपने संवाद को जी हर जगह दिए हैं, आवेदन दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ भी आवेदन दिए हुए हैं, सचिव के वहाँ भी आवेदन दिए हैं। ठीक है, और अभी जो पप्पू जी यादव जी आए हुए थे उनको भी हम आवेदन दिए हैं। वो भी बताए हैं कि हम गवर्नर से
संबंधित जो मंत्री हैं, आपके ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखेगा, 2 दिन में असर दिखेगा। मुख्यमंत्री जी तो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, पप्पू यादव सुनने आए, क्या कहा उन्होंने? पप्पू यादव जी हम लोग से मिले हैं और ये हमारी बहन है, इनसे भी मिले हैं जो 10 दिन से भूख हड़ताल पे है और 2 माह की गर्भवती भी हैं। और 10 दिन से यह BIC BRP परिवार भूख हड़ताल पे है जो सतत जीविकोपार्जन में कार्यरत था। और कोई ऐसा मांग भी हम लोग का नहीं है, 5 सूत्री मांग है जो आपके सामने लगा हुआ है यहाँ सर, यहाँ भी है। तो यह 5 सूत्री मांगों को लेके हम लोगों ने धरना पे आज 10 दिनों से बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार के पदाधिकारी भी बीच में आ रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम उनके द्वारा उठाया नहीं जा रहा है, ना ही निर्णय लिया जा रहा है, ना ही जीविका के CO सर के द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन पप्पू यादव जी हम लोग से आश्वासन देके गए हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री से इसमें, क्योंकि अब जो मांग है आप लोग की जायज़ है और आप लोग शराबबंदी के दौरान सतत जीविकोपार्जन योजना को लेके चल के एक शून्य से शिखर तक पहुँचाया है। तो आपकी मांगों को हम सरकार के समक्ष रखेंगे और आप लोगों को यह 5 सूत्री मांग जो है यह जरूर मिलनी चाहिए, यह आपका हक है और यह निश्चित मिलेगा ही, ऐसा आश्वासन देके गए हैं। हम लोग को भी काफ़ी आशा और विश्वास है पूरे परिवार को, BRP और BIC परिवार को, कि पप्पू यादव हम लोग की आवाज़ बनेंगे और हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। कब से आप सेवा में थे? सतत जीविकोपार्जन योजना जब बिहार सरकार शराबबंदी हुई बिहार में, और शराबबंदी के बाद क्या हुआ, जब वो हाशिए पे जो परिवार जो चला गया था, जो 10 रुपया जमा करने के चलते जीविका में भी नहीं जुड़ रहा था, उस परिवार को उसमें कुछ क्राइटेरिया था कि जो शराब से जुड़े व्यवसायी थे उसको जोड़ना था, जो सबसे गरीब थे, जो महिला प्रधान परिवार था, ऐसे परिवार को हम लोग चिन्हित करके और जीविका में जोड़े। सतत जीविकोपार्जन से जो सरकार के द्वारा राशि दी गई उससे लाभान्वित करवा के उसको व्यापार से जोड़ के उनके व्यापार को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है। उनके आज बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मुख्य धारा से वह जुड़ रहे हैं, सरकार की जो सुविधाएं हैं उनको वह ले रहे हैं, तो वह हमारी बदौलत ले रहे हैं। तो हमने वहां तक मोबिलाइज करके जो जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां तक हम लोग पहुंचने का प्रयास किए और नतीजा मिला कि हम लोग मार्च के बाद बैठे हुए हैं, रोड पर आ गए हैं। भूखे सबका परिवार है, सबका उम्र निकल गया है नौकरी से। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे? आप लोग पूरे बिहार में कितने लोग ऐसे हैं? पूरे बिहार में हम लोग 250 के करीब हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए प्रणाम। भारत आपको प्रणाम करता है।